आइए देखते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3। इससे पहले उदाहरण 11 तक हम लोगों ने कर लिया था। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग वही विरोधाभास मेथड का यूज़ करेंगे। अगर 5 अपरिमेय बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको परिमेय मानेंगे। लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और जब यह परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो माना √5 बराबर क्या, P/Q, जहाँ Q क्या होगा, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और साथ ही साथ P एवं Q क्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य है, चूंकि यह एक पूर्णांक में ही सह अभाज्य होता है, इसीलिए हम लोग इसको ले लिए हैं सह अभाज्य। तो देखिए यहाँ से हो क्या जाएगा कि आप √5Q बराबर P क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो हम लोग Q बराबर ले आते हैं P/√5 और P/√5। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, वर्ग करते थे। तो लिखेंगे वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, P/√5 का स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। जिस तरह से पिछला क्वेश्चन किए हैं सेम टू सेम वैसा ही है। लिखेंगे चूंकि Q एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, इसलिए Q स्क्वायर भी क्या होगा, Q स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। ठीक है, पूर्णांक होगा। और चूंकि Q स्क्वायर का मान देखिए यहाँ क्या लिया हुआ, P²/5, तो इसलिए P²/5 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चूंकि P²/5 एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब है कि P² जो है वो 5 से विभाज्य हो रहा है। प्रमेय 1.3 में हम लोग देखे थे ऐसा, P² 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। और जब P² 5 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब है कि P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए इधर हम नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं, एक ही स्क्रीन में आ जाएगा सब कुछ। तो P² 5 से भी विभाज्य होगा। अब क्या करते हैं कि माना P/5 हम ले लेते हैं K1, और K1 क्या है, K1 एक पूर्णांक है। ठीक है, K1 एक पूर्णांक है। ठीक, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 5K1 हो जाएगा, और इसको हम लोग बना देंगे समीकरण दूसरा। और समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए Q² बराबर क्या था यहाँ, P²/5 था। यहाँ देखिए समीकरण 1 में P²/5 था, तो P के जगह हम क्या ले लिए हैं, 5K1, तो 5K1 का स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे Q² बराबर क्या हो जाएगा, 5×5 और K1 का स्क्वायर,
और बटे में क्या 5, 5 से इस 25 को काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5k1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं या इस तरह लिखिए, k1 का स्क्वायर हमको चाहिए, k1 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, क्यू स्क्वायर बटे 5, ये 5 इधर चला आएगा। ठीक है, भाग में इसको हम बना लेते हैं समीकरण तीसरा। और फिर यही वाला भाषा, जो भाषा यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे थे वही वाला भाषा, चूँकि k1 एक पूर्णांक है, चूँकि k1 एक पूर्णांक है, इसलिए k1 का स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, k1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। ठीक है, और चूँकि k1 का स्क्वायर है बराबर में क्यू स्क्वायर बटे 5, इसलिए क्यू स्क्वायर बटे 5 भी पूर्णांक होगा। ठीक है, और इसलिए क्यू भी क्या होगा, क्यू भी पूर्णांक है। लेकिन इससे पहले देखिए पी स्क्वायर बटे 5 यहाँ हम लोग जैसा लिखे थे, पी स्क्वायर बटे 5 भी पूर्णांक होगा, और उसके बाद लिखे थे हम लोग क्या, तो उसी भाषा को हमको रखना है। देखिए, तो क्यू स्क्वायर किससे विभाजित होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसीलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ देखिए, कोशिश करते हैं यहाँ हटाने का, अगर हट जाए तो बहुत अच्छा बात है। क्या करेंगे कि माना q बटे 5 बराबर ले लेते हैं k2, और k2 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, k2 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, और अगर आप q निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5k2। ठीक, यहाँ देखिए समीकरण 2 में आप देखेंगे तो p बराबर क्या निकला था, 5k1, और q बराबर क्या निकला, 5k2। अब फिर हम वही जो पिछला भाषा में यूज़ करते थे उसी को यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग क्या लिखते थे, जो समीकरण, आप इसको बना दीजिए समीकरण चौथा, जैसे पीछे वाले में लिखते थे समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि अब देखिए p बराबर क्या आया था, 5k1, और q बराबर क्या आया, 5k2। यानी कि स्पष्ट है कि 5 p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अतः p और q सहअभाज्य नहीं है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, और अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना ही।
आप इसको देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए दो ही टाइप का रहता है, एक सिंगल वाला जैसे √5, √2, √3 ये सब, √7। उसमें करना कुछ नहीं है, बस 2 के जगह 5 कर देना है, 5 के जगह 7 कर देना है, जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा वैसा कर देना है। एक रहता है रूट वाला और एक नॉर्मल संख्या वाला, यानी कहें तो एक परिमेय वाला एक अपरिमेय वाला, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए घबराइए नहीं, ये सिंगल वाला ही इतना लंबा लंबा होता है, बाकी ये प्लस वाला, माइनस वाला या गुना वाला या भाग वाला सब बहुत आसान होता है। मेथड हम लोग वही यूज़ करेंगे जो विरोधाभास मेथड यूज़ करते हैं। लिखेंगे क्या? माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि परिमेय संख्या हम बोल रहे हैं तो फिर इसको हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे, बराबर P/Q। साथ साथ लिखेंगे जहां Q ≠ 0 और P एवं Q क्या है? सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक पूर्णांक में है, ठीक है। अब देखिए इसको करना क्या है, आपको रूट वाला को एक साइड रखना है, बाद बाकी सबको दूसरे तरफ भेजना है। जो सिंगल रूट वाला है वो एक साइड रह जाए, बाद बाकी सब कुछ उधर चला जाए। तो देखिए इसको हम लोग करते हैं क्या, तो 2√5 को रख लेते हैं इधर, और P/Q, और ये 3 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 2√5 और इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, Q P - 3Q, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग किसी तरह ये 2 को भी उधर भेजते हैं, तो ये 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, यानी P - 3Q/2Q हो जाएगा, Q के साथ 2 गुना में हो जाएगा। इसको हम लोग बना देते हैं समीकरण 1। अब देखिए क्या लिखना है, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P - 3Q एवं 2Q भी पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। अब चूंकि पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है, इसलिए P - 3Q/2Q क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन जब आप समीकरण 1 देखेंगे तो उसमें क्या दिया हुआ है? √5, और इससे पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से पता चलता है कि P - 3Q/2Q बराबर √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारे
पूर्व कथन का विरोधाभास है, जो हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बस इतना ही। उससे छोटा होता है जोड़ घटा गुना भाग वाला, इससे पहले हम लोग घटा वाला देख चुके हैं, गुना वाला भी देख चुके हैं, ठीक है, उदाहरण में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा का पहला प्रश्न क्या कहता है। तीसरा का पहला, सिद्ध कीजिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए 1/√2 मतलब क्या हो गया, एक परिमेय और एक अपरिमेय, यही दो टाइप होता है। एक तो सिंगल वाला √2, √3, √5 ये वाला, और एक बार होता है एक परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटा गुना भाग, जैसे यहाँ पे क्या है भाग वाला है, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं, सेम मेथड रहेगा सब कुछ, ये तो और छोटा हो जाएगा, गुना वाले से भी छोटा हो जाएगा ये वाला। देखिए लिखना कैसे है हम लोग को, उस पे चलते हैं। सेम मेथड, विरोधाभास मेथड ही यूज करना होगा। देखिए चलिए सिद्ध करते हैं, सॉरी लिखेंगे क्या, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब चूंकि परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो फिर लिखेंगे माना 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ क्या होगा Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P एवं Q क्या है, P एवं Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फिर क्या करना होता है इसमें, भाग वाले में क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम करने पर, या इस तरह लिख लीजिए, दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, भाग वाले में व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। देखिए व्युत्क्रम करना मतलब होता है उल्टा करना, जैसे 2/5 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। जैसे 1/√2 है तो इसका क्या हो जाएगा, √2/1, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/P, और इसको हम लोग रख लेते हैं समीकरण पहला। अब देखिए भाषा हमारा वही रहेगा, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है, इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। हम आपको बता चुके हैं कि भाग लगाने पर एक परिमेय संख्या मिलती है।
लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से पता चलता है कि P/Q बराबर √2, जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है और यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना है। देखिए ये P/Q एक परिमेय संख्या होगी यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं। तो इससे पहले वाले प्रश्न में हम बता चुके हैं आपको कि किसी दो पूर्णांक का अगर भाग कराते हैं, जोड़ करते हैं, घटा करते हैं, गुना करते हैं तो एक पूर्णांक मिल जाता है, लेकिन जब भाग करते हैं तो एक परिमेय संख्या मिलती है। ठीक है, जैसे आप 25/5 करेंगे तो आपको कट के 5 आ जाएगा, लेकिन 3/2 का भी तो मतलब हो गया 3 में 2 से भाग करना। तो इसका जो मतलब हुआ ये P हो गया, ये Q हो गया, अतः मिलने वाली संख्या क्या होगी, 3/2 एक परिमेय संख्या होगी। देखिए दूसरा और तीसरा सेम टाइप का सवाल है जो कि हम बनवा चुके हैं उदाहरण में। तो ये आप लोगों का इसका दूसरा और तीसरा ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, आपके करने के लिए हो गया। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।